रीवा जिला भले ही विकास की दौड़ में आगे हो, लेकिन समय समय पर ऐसी तस्वीर सामने निकलकर आ ही जाती है, जिन्हें देखने के बाद एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई हवाई जहाज का उड़ना, एयरपोर्ट का बन जाना, सड़कें, रिंग रोड, फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का बन जाना ही विकास है, जबकि अभी भी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली अनुसूचित जनजातीय महाविद्यालय छात्रावास की, जो पूरी तरह से जर्जर हालत में है। यहाँ पीने तक का पानी छात्रों को नसीब नहीं होता और विडंबना देखिए, पानी और स्वच्छता जिसके नाम पर करोड़ों खर्च हो रहे, उसके लिए छात्रावास के छात्रों को अनशन करना पड़ रहा है। बैठे आप लोग यहाँ पे। देखिए, पिछले 6 महीने से हम सब लोग लगातार इस आदिवासी हॉस्टल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप समझिए, आज भारत देश को आज़ादी के लिए 80 साल हो रहे हैं। आज भारत देश को 80 साल हो रहे हैं आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारे यहाँ मूलभूत आवश्यकताओं के लिए छात्र परेशान हैं, आदिवासी छात्र परेशान हैं। यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था यह है कि टैंकर से पानी मंगाया जाता है और एक सामने टैंक बना है गड्ढा टाइप को, उसमें पानी डाल देते हैं। वही पानी जमा होता रहता है, काला पड़ जाता है, हरा पड़ जाता है और छात्र मजबूरी में उसी पानी को पीते हैं, उसी पानी से नहाते हैं, उसी पानी से कपड़े धोते हैं, उसी पानी से बर्तन धोते हैं और कई बार मजबूरी में उसी पानी से खाना बनता है। आप समझिए, इतने वर्षों बाद आज ये 4-5 साल से इस हॉस्टल की यही व्यवस्था है, यही समस्या है इस हॉस्टल की। लेकिन बार बार ज्ञापन देना, बार बार प्रतीकात्मक विरोध करना, कलेक्ट्रेट के बाहर बैठना, एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठना। सांसद जी को मैंने यहीं पे रोका था, पिछली बार सांसद आवास का घेराव किया तो सांसद जी बहुत दिनों बाद निद्रा से जागे और यहाँ हॉस्टल के चेकअप, इनको आना था, इस हॉस्टल में चले गए उस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग सुपुर्द थी, ताकि उनकी नाकामी पकड़ी न जाए। लेकिन मुझे मौके पर जब सूचना मिली, मैं पहुंचा, सांसद जी को रुका तो सांसद जी वहाँ से भागते नजर आए। सबके पास विजुअल्स थे, पूरे मीडिया कर्मचारियों के पास उसके विजुअल्स थे। आप समझिए, आज छात्र किन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परेशानी है। छात्र आपसे 5 स्टार होटल की सुविधा नहीं मांग रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि मेरे यहाँ बैठे बैठे चाय पानी पहुँचाओ मेरे बेडरूम में, केवल इतना कहते हैं कि हमारा जो रूम है उसे साफ स्वच्छ बना दो। आप ऊपर जब बिल्डिंग के छत में जाएंगे तो छतों में दरार पड़ चुका था, उन छतों में दरार पड़ चुका था। छतों के ऊपर दरार पड़ने के बाद यहाँ के प्रशासनिक अमला आया और उसने ऊपर प्लास्टर करवा दिया। क्या प्लास्टर करने मत से केवल छत सुपुर्द हो जाएगा? आप समझिए, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। राजस्थान में एक घटना घटी थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज उसी घटना का आमंत्रण यहाँ का शासन प्रशासन और यहाँ के उप मुख्यमंत्री सांसद दे रहे हैं। वो आज आप देखेंगे, यहीं अगल बगल 2 किलोमीटर के क्षेत्र में आधे किलोमीटर में कलेक्टर साहब रहते हैं, आधे किलोमीटर बगल में एसडीएम साहब रहते हैं, 1 किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ उप मुख्यमंत्री जी का निवास है, सांसद जी का निवास है, लेकिन किसी के कानों तले जूं नहीं रह रही कि हम यहाँ पर आएँ और इन छात्रों की समस्याओं को सुने। क्या आदिवासी छात्र केवल आप वोट के लिए आदिवासियों का नाम लेते हो? जब चुनाव आएगा 6 महीने पहले तो हम आदिवासियों के नेता हैं, हम आदिवासियों के नेता हैं, आदिवासियों का काम करते हैं। लेकिन जब इनके साथ आज समस्या आन पड़ी, आज ये 5 वर्ष से परेशान है। 5 वर्ष में सरकार बदल गई, लेकिन इस हॉस्टल की व्यवस्था वही की वही रह गई। आज ये हॉस्टल उसी तंगी से जूझ रहा है। मेरा केवल शासन प्रशासन से इतना निवेदन है, मेरी भूख हड़ताल का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी या जिम्मेदार यहाँ का जनप्रतिनिधि, जो जनता का चुना हुआ उप मुख्यमंत्री है, विधायक है, सांसद है, जब तक इनमें से कोई एक नहीं आएगा और मुझे आश्वासन नहीं देगा कि हाँ मैं इसका काम 1-2 महीने के अंदर पूरा करवाऊँगा, 1-2 महीने के अंदर, तब तक मैं इस भूख हड़ताल को नहीं तोड़ूंगा। इस अंसर में मैं लगातार ऐसे ही बैठा रहूँगा। हमारे साथ हमारे पूरे आदिवासी छात्र बैठे हुए हैं, NSUI के साथी हैं, हमारे कई आदिवासी छात्र हमारे साथ बैठे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन के लोग बैठे हुए हैं। हम सब एक साथ मिलकर इस रीवा की लड़ाई को, इस आदिवासी छात्रावास की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम जिस अनुसूचित जनजातीय छात्रावास की बात कर रहे हैं वह है राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह शासकीय महाविद्यालय छात्रावास, जो शहर के पौस इलाके में संचालित है। TRS कॉलेज के पीछे व सिविल लाइन कॉलोनी क्षेत्र में संचालित होने के बाद भी इस छात्रावास की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। यही छात्रावास 1966 में स्थापित हुआ था और पता नहीं कितने छात्रों ने यहाँ रहकर ज्ञान अर्जित किया होगा। छात्र पास आउट हो गए और शिक्षक रिटायर, लेकिन ये भवन अभी भी टिका है। न ये रिटायर हुआ और न ही पास आउट। भवन इस कदर जर्जर है जो कभी भी ढह सकता है। चारों तरफ गंदगी का आलम और इस बीच जल जो यहाँ मिलता ही नहीं। रह रहे हो, क्या समस्या है? मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इस साल मेरा 5वां साल है और मेरा फाइनल ईयर भी है BLLB का। मैं जब से आया हूँ तो देख रहा हूँ समस्या, यहाँ का बिल्डिंग की समस्या और पानी की समस्या और नाली की समस्या। इस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। मूलभूत जो सुविधा है उसको नहीं पूरा कर पा रहे। रीवा के जो ट्राइबल विभाग के अधिकारी हैं, यहीं सिविल लाइन में हम लोग रह रहे हैं। ये हॉस्टल जो है तो सिविल लाइन में ही आता है, लेकिन आज दिन तक आवेदन प्रतिवेदन देते देते परेशान हो गए। लेकिन आज दिन तक कोई अधिकारी यहाँ तक जांच करने नहीं आया, निरीक्षण करने नहीं आया।
यही पीने के पानी के लिए क्या करते हो? पीने के पानी के लिए बच्चे सोचते बीमार हो जाएंगे, नाली के पानी पी करके जो गड्ढे में पानी डाल देते। छात्र बताते हैं कि वो दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। गंदगी के कारण बदबू में सांस लेना मुश्किल है और पानी के लिए छात्रावास के बाहर बनी एक मूलभूत टंकी से खाने पीने के लिए पानी लेते हैं। ऐसा नहीं कि जिम्मेदार इन समस्याओं से अज्ञान है। कई बार छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर समेत सांसद तक शिकायत की, लेकिन आश्वासन का लॉलीपॉप ही मिला। छात्रावास अधीक्षक भी मानते हैं कि समस्याएं हैं और उनके द्वारा अधिकारियों को सूचित किया गया और जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख का टेंडर भी हो चुका है। फिलहाल थक हार कर छात्रों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है और अब धरने पर बैठे हैं। छात्रावास के सामने ही अनशन शुरू कर दिया है और ये अनशन शुद्ध जल, साफ परिसर और मजबूत भवन के लिए जो इनका अधिकार है। जी, मेरा नाम नरेंद्र रावत है। मैं ही छात्रावास में रहता हूँ। जो हमारे पानी की समस्या पीने की, यही जो पास में ही गड्ढा है वो टंकी बनी है, तो वहीं पे पानी आता है टैंकर से, तो वही पानी हम लोग खर्च होता है मतलब उसी से हम लोग का निस्तार, चाहे वो पीने का हो, चाहे खाना बनाने के लिए पानी यूज हो, चाहे नहाने के लिए हो, चाहे कपड़े के लिए हो, सभी उसी से होता है। और यहाँ तक कि अभी एक फ्रीजर भी लगा था, पहले बंद कर दिए थे अंदर उसको निकाल के, अब उसको लगा दिए हैं, वो भी ख़राब चल रहा है। आज देखा गया तो वो भी ख़राब हो गया है, तो वही फिर से समस्या वही बन गई कि हमको मजबूरन उसी का पानी पीना पड़ रहा है। और ये समस्या आज की नहीं है, बहुत समय से चल रही है। और आसपास जो छात्रावास के चारों तरफ से गंदगी जाती है, नाली उस साइड बनी है, तो वो सिर्फ ज़मीनी नाली है, खोद दिया गया है, वो उसी नाली से पानी बहता हुआ है। और वहाँ पे इतना कीचड़ हो गया है, इतना बदबू आती है कि हम लोग वहाँ पे खड़े हो जाएंगे ना तो बेहोश हो जाएंगे, इतना घुटन है। आप बिल्डिंग की स्थिति बहुत जर्जर है। आप देख सकते हैं कि स्थापना कितना है, 1966 में इस बिल्डिंग की स्थापना हो गई है। लगभग बहुत समय हो गया इस बिल्डिंग को बने हुए, और अभी भी आप कंडीशन देख सकते हैं कैसी स्थिति है। आप कैसे, और बहुत सारे कमरे ऐसे हैं जहाँ पे पानी टपकता है, चूता है। और आप मेस जाके देखेंगे तो मेस की जो ऊपर की छत है, वो उसका जो ऊपर का पट्टी होता है वो गिर चुका है, मतलब पत्थर गिरते हैं, मतलब वो छत का बहुत एनी टाइम डर रहता है। और ऐसा भी लगता है कि हम लोग जो शासन प्रशासन है वो वेट कर रहा है कि किसी न किसी छत की यहाँ पे मृत्यु हो जाए तब हम काम करें, ऐसी वो मतलब आशा में लगे हुए हैं। तो ये हम लोग के साथ एनी टाइम खतरा बना रहता है। यहाँ पे रहते हुए हम लोग हो गया यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट के लिए, अच्छा ज्ञान के लिए और एक सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपना जान को जोखिम में रख के। तो वैसे भी हम लोग आज बहुत मजबूर हैं और यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। और मैं यही आशा करता हूँ यहाँ पे चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, कलेक्टर साहब जी हो या सांसद जी हो, यहाँ पे सब कोई आ चुके हैं, सबको ये जानकारी पहले भी दिया जा चुका था। और अभी भी हम लोग वही आशा में है कि हमें आइए और आश्वासन दीजिए कि कम से कम 1 महीना 2 महीने कितना भी टाइम लग जाए, पर हमें लिखित में दे दीजिए और कि ये जो यहाँ पे हमारी मांगे हैं वो सभी पूरी हो जाए। देखिए, बच्चों की कुछ समस्याएं हैं छात्रावास में, जिसमें मैं जो है तो अपने प्रशासनिक कुछ अधिकारियों को अवगत करा चुका हूं और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यहाँ का टेंडर हो चुका है और ठेकेदार द्वारा भी कार्य नहीं लगाया गया है। ये बोला गया कि 1-2 दिन में कार्य चालू कर दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है। परेशान चल रहे हैं और हर बार उनकी यही समस्या है, हर बार आप निराकरण की बात करते हैं। नहीं, हम देखिए, मेरे पास तो बजट आता नहीं है। जो भी आते हैं जिला कार्यालय में बजट आते हैं, तो जिला कार्यालय से टेंडर होता है, कलेक्टर साहब के यहाँ से टेंडर होता है। जो टेंडर डालता है ठेकेदार को मिलता है, ठेकेदार अपना कार्य करवाता है। पानी की क्यों व्यवस्था नहीं हो पा रही? पानी की हमारे यहाँ पानी आता था, भरपूर पानी आता था। TRS कॉलेज की बिल्डिंग के निर्माण के कारण हमारी जो पाइपलाइन थी उसको पूरी क्षतिग्रस्त कर दी गई। तो जब हमारी क्षतिग्रस्त कर दी गई तो मैं गया TRS कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम से मिला और लिखित भी दिया कि आपके द्वारा जो है तो कार्य कराया जा रहा था, तो मेरे पाइपलाइन को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया जाए, उसको सुधार करवाया जाए। लेकिन उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, सुधार भी नहीं किए। बच्चे गड्ढे का पानी पीने को मजबूर। फिर मैं गड्ढे का पानी नहीं पीते बच्चे, मेरे द्वारा प्रतिदिन टैंकर मंगाया जाता है। हाँ, जो कि मेरे पास प्रूफ है। तो टैंकर पानी तो गड्ढे में डल रहा है ना, बता रहे हैं। बच्चे पहले भरते हैं डिब्बे में अब पीने के लिए,
इसके बाद जो है तो जो बचता है पानी वो गड्ढे में डाला जाता है। गड्ढा नहीं, वो टंकी है, नीचे सीमेंटेड टंकी है, गड्ढा नहीं है, सीमेंटेड टंकी है। लोग उसमें पानी डाला जाता है। काफ़ी जर्जर हालत में, कभी धराशायी होती है, इतनी पुरानी बिल्डिंग, उसका क्या? अब ये बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है, उसी रेनोवेशन के लिए 10 लाख का टेंडर हुआ है, जो मुझे बताया गया है। क्या नाम है आपका सर? आदित्य वर्मा।